आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच हमारे लखीसराय के बहुत ही कर्मठ जुझारू और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित ऐसे हमारे अधिकारी माननीय एसडीओ साहब, चानन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ बीपीआरओ मैडम, एमओ मैडम, आयुष्मान के जो इस विभाग को जो देख रहे हैं ऐसे मुकेश जी और हमारे मीडिया के साथी और हमारे चानन प्रखंड के सभी हमारे मुखिया जी, वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, हमारी महिला नारी शक्ति, सभी को मैं पिंकी कुशवाहा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मैं चानन प्रखंड की सभी जनता का आभार करती हूँ कि सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहा है और मिल रहा है। आप ही लोगों के बल पर आज मैं चानन प्रखंड का नेतृत्व करते हुए बिहार प्रदेश तक पहुंची और बिहार प्रदेश का भी नेतृत्व करते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के फाइनेंस एवं वित्त निगम में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर भी। ये सौभाग्य हमारे चानन की जनता ने मुझे दी है और चानन के विकास के लिए मैं सदा दृढ़ संकल्पित रहती हूँ। साथियों, आज की इस बैठक में सरकार और जनप्रतिनिधि का समन्वय। सरकार तो विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन विकास तभी सर जमीन पर उतरेगा जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे अधिकारी को सहयोग करेंगे। अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे क्षेत्र विकास से अछूता रहेगा। हमारा चानन प्रखंड काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और ऐसा नहीं, एक प्राकृतिक छटा से ओत-प्रोत है। एक तरफ नदी है, पहाड़ है, जंगल है, लेकिन विकास से अछूता था। मैं 2006 में यहाँ ब्लॉक प्रमुख बनी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर दृढ़ संकल्प और इरादे बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है साथियों। उस मुश्किल काम को भी मैंने कर दिखाया है, वो आप लोगों के सामने है। क्या चानन प्रखंड में जो मलिया नगरदार पुल किसी के जदोजहद में नहीं था। अगर मैं ये बात बोलती भी थी तो लोग कहते थे कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इस नदी पर पुल होना असंभव है। लेकिन मैंने उस काम को अपने जुनून लेकर के उस काम को आज आप सभी लोगों के सामने, प्रखंड भी हम सभी लोगों को लखीसराय जाना पड़ता था, लेकिन आज आपके घर में ये प्रखंड है। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपया भी है तो आप अपने घर से निकल करके आप अपने चानन प्रखंड में आ जाते हैं। ये सुविधा, हॉस्पिटल नहीं था, मैं उसके लिए भी जदोजहद करके हॉस्पिटल भी, स्टेट बैंक नहीं था। सब लोग कहते थे कि हम लोग को लखीसराय जाना पड़ता है स्टेट बैंक के लिए, तो हमारे क्षेत्र में स्टेट बैंक भी हो गया। एक महिला, सर, महिलाओं के लिए एक कॉलेज की आवश्यकता है। क्या आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? तो मैं भी एक महिला हूँ और सरकार भी हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए, वही डिग्री, नारी सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ही संकल्पित है। इसलिए हमारे क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। उसके लिए भी आप सभी लोग ग्राम सभा से पारित करके, पंचायत समिति से पारित करके, जिला पार्षद से पारित करके और सभी लोग एकजुटता के साथ लगेंगे तो बहुत ही दिन दूर नहीं कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होगा। और हमारा चानन प्रखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जमीन का अभाव नहीं है। हमारा सरकार भी जो है उद्योग धंधे लगाने के लिए, और हमारे जो अभी उद्योग मंत्री बने हैं तो हम लोग संगठन में बिहार में एक साथ बैठते थे। वो भी प्रदेश के मंत्री थे और मैं भी प्रदेश की मंत्री हूँ, तो वह नीतीश मिश्रा जी कोई भी योजनाओं को लाभान्वित तक पहुँचाने के लिए, जैसे कि सर ने बताया कि कैसे आधार कार्ड बनाए, कैसे राशन कार्ड बनाए, इसे डिटेल में बताया आप लोग को। जनप्रतिनिधि को जानना जरूरी है कि ये चीज़ कैसे होती है, तभी आपके जो गांव कस्बे में लोग हैं उनको पता चल पाएगा। आप जैसे कि अभी आप लोग को भी पता होगा कि 2 कैंप किया जा रहा है संग्रामपुर में और कुंदर में, तो वहाँ सारे विभाग के सारे कर्मी मौजूद हैं और उनके सबके सहयोग से जो भी आवेदन आ रहा है उनको लिया जा रहा है, उनको हर तरीका से मदद
दी जा रही है ताकि उनका जो भी समस्या है उसको ठीक से सुनवाई हो सके और उनका जो भी काम है उनको स्ट्रीमलाइन वे में कर सकें। तो बाकी कुछ मुखिया जी का भी अनुरोध था कि उनके पंचायत में भी ऐसा कैंप लगाया जाए, क्योंकि ये 2 पंचायत चुने गए थे क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था इसलिए। लेकिन ये इसके अगर सफल आयोजन को देखते हुए हम लोग ने सोचा है कि मुखिया जी के सहयोग से हम लोग इस कैंप को बाकी पंचायत में भी ले जाएं और जो भी लाभार्थी छूटे हुए हैं, जो भी जिनका ठीक से नहीं हो पा रहा है या तो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी और माध्यम से वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे, तो सरकार उनके पास जाएगी और हमारी सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। और ये वीडियो कार्यालय भी हमेशा उनके लिए खुला हुआ है, वो यहाँ आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके पास जाएं और अपनी सारी योजनाओं को उन तक पहुँचाएँ। तो हम सारे मुखिया जी से, बाकी 8 पंचायत के मुखिया जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना एक ससमय सूची बनाकर दे दें कि कब उन्हें सुलभ होगा ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करवाना और बाकी व्यवस्था करना। और बाकी यहाँ के जो भी कर्मी हैं, जो भी हमारे स्टाफ है, वो पहुँच कर नियमित रूप से अपना कैंप में योगदान देकर बाकी लोग का जो भी आवेदन है और जो भी उनका समस्या है उनका निवारण कर सकेंगे। और यही जन प्रतिनिधि का वार्ता का यही मुख्य उद्देश्य था, ताकि आप लोग अगर सतर्क होंगे, आप लोग अगर जानकार होंगे, तभी जाकर आपके जो वोटर हैं, जो आपको चुनकर यहाँ बैठाते हैं, वो उनका सही मायने में आपको चुनकर बैठाना एक फलीभूत होगा। धन्यवाद अपना सहयोग देने के लिए और आज के लिए।